Hello bachon, let's read this question. Question says that who proposed the chromosomal theory of inheritance? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किन साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे। और डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए सुटेन एंड मेंडल, ऑप्शन बी बोवरी एंड मॉर्गन, ऑप्शन सी मॉर्गन एंड मेंडल, ऑप्शन डी सुटोन एंड बोवरी। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क के थ्रू डिफरेंट लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के, जिसमें उन्होंने बताया था किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रेड्स का ट्रांसफर होता है। तो इसी मेंडल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को क्लियर किया था बाय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो दिया था वो दिया था सुटोन एंड बोवरी ने। सुटोन एंड बोवरी। मेंडल ने जो लॉज दिए थे वो थे किस तरह से इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टर्स का। तो और इन कैरेक्टर्स के लिए जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रेड्स को ट्रांसफर करते हैं वो होता है क्रोमोसोम्स के थ्रू। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जीन्स, और यही जीन्स में क्या होंगे? ट्रेट्स। तो क्रोमोसोमल थ्योरी की बात की जाए, क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें उन्होंने क्या बताया था? क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होते हैं, पेरेंट्स से गैमेट्स में जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स बिहेवियर इज पैरेलल टू the behavior of genes. behavior of genes। और ये क्रोमोसोम्स, इन क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, यानी कि ये क्रोमोसोम्स पेयर में ये ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। क्रोमोसोम्स आर ट्रांसफर्ड इन पेयर, that is one chromosome from each parent goes into offspring। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम्स जाते हैं और ये क्रोमोसोम्स पैरेलली पेयर्स में जाते हैं, और इन्हीं पर क्या होते प्रेजेंट होते हैं? पैरेलली जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम कहेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी जीन्स के ट्रांसफर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स। तो ये हमें दिया था सुटेन और एंड बोवरी ने। के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन डी, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसकी ऑप्शन ए दे रखा है सुटेन एंड मेंडल। तो मेंडल के लॉ को सपोर्ट करने के लिए सुटेन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन बी में दे रखा है बोवरी एंड मॉर्गन, ये भी इनकरेक्ट होगा। मॉर्गन ने इसके बाद में इसी को दिया था ड्रोसोफिला पर, ड्रोसोफिला की स्टडी करके। तो gave theory of inheritance in ड्रोसोफिला। लेकिन सबसे पहले सुटन एंड बोवरी ने इसको प्रपोज किया था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी मार्क करेंगे। ऑप्शन सी दे रखा है मॉर्गन एंड मेंडल,
ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लिeutenant Bowery. This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.